लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ देवजानी मित्रा जी जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हम बात करेंगे 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए जा रहा है। लेकिन इससे पहले जो विपक्षी पार्टी है कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं। हम बात करेंगे आरजेडी फतेह बहादुर सिंह की बात करेंगे, जिन्होंने जब सवाल किया गया कि आपको इस पर क्या आपत्ति है, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा 22 तारीख को अगर सब स्कूल में अगर दिया चले तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या मंदिर से कोई IAS ऑफिसर बनता है क्या? देखिए, फतेह बहादुर सिंह जी का पिछला रिकॉर्ड भी अगर आप देख लेंगे, उनका मुंह खोलते साथ ही वो हिंदुइज्म के बारे में बकवास ही करते हैं, जबकि वो खुद एक हिंदू परिवार से आते हैं। और एंड आई एम श्योर कि उनके घर में उनकी पत्नी, उनकी माता, सब लोग पूजा पाठ भी करते हैं। आप क्या कीजिएगा कि पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा है और मोदी जी का लहर ऐसे पूरे देश में छाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी सहित बहुत सारे ऐसे और भी पार्टियों के लोगों को एक मन में डर तो ज़रूर बैठ गया, और वो डर के कारण अपना ही धर्म के विरुद्ध बोलने के लिए वो मजबूर है। लेकिन ये कैसा राजनीति है जहाँ पे आप अपने धर्म, जिसके साथ आप बचपन से पैदा हुए हैं, जिनको माने आप पूजा पाठ करते हुए, दिवाली बोलिए, छठ पूजा बोलिए, हर एक त्यौहार मनाते हुए आप बड़े हो रहे हैं, और आज जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही, इतने भव्य तरीके से पूरा देश विदेश से लोग वहाँ पे उस दिन आ रहे हैं, और कितना बड़ा रोजगार का साधन अयोध्या में हो गया है, शायद ही लोगों को अंदाजा है। मैं तो वो सोच रही थी कि भाई अयोध्या में कितने लोगों की, सोचिए, एक बिजनेस स्टार्ट हो गया। कोई चाय दुकान खोल लेगा, कोई होटल खोल लेगा, कोई कपड़ा का दुकान खोल लेगा, कोई माला बेचेगा। माने आपने एक रोजगार, राम जी के आने से कितने लोगों की वहाँ पे भला हो गया, वो किसी को देख नहीं रहा है। 100% हो गया, माने एक बहुत भव्य स्थान हो गया। और अयोध्या नगरी मैंने और आपने तो बनाई नहीं, ये तो सदियों से बनी हुई थी। और फतेह बहादुर जी का ये पहला बयान है। कभी वो दुर्गा माता को लेके कुछ बोलते हैं, कभी सरस्वती माता को लेके, उनके माने जीभ में मुझे लगता है कि आजकल कुछ ऐसा चीज़ बैठा हुआ है, उनको भी बोलना ही नहीं चाहिए, उनको कुछ मौन व्रत ले लेना चाहिए कुछ समय तक। और मैं आपको बोल रही हूं कि इस वक्त अगर जितना आप रिलीजियन के अगेंस्ट बात कीजिएगा, जितना आप हिंदू हो क्या हिंदुइज्म के अगेंस्ट में बात कीजिएगा, लोग आपसे उतना ही दूर भागते जाएंगे। आप और हम अगर हिंदू घर में पैदा हुए हैं तो हम हिंदू हिंदू ज़रूर करेंगे। डेफिनेटली हिंदू मुस्लिम हम ना करते हैं और ना करने के लिए इच्छुक है। और मेरा ये मानना है कि भाई अगर आप एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपकी डोमिनेट आपके मुस्लिम्स हैं, लेकिन वहाँ पे हिंदू हैं। तो अगर भारत अगर हिंदू राष्ट्र में अगर घोषित होता है तो लोगों को ये क्यों लगता है कि यहाँ पे मुसलमान भाई बहनों के साथ गलत होगा। जितना काम मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए किया है, शायद ही किसी और कास्ट के लिए किया, तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं। मुझे एक बात समझ नहीं आता, आप अपना धर्म, सनातन धर्म जो इतने वर्ष पुराना है, और आज अगर इतने भव्य तरीके से राम जी की स्थापना हो रही है अयोध्या में, तो लोगों को खुश होना चाहिए। और आपके मना करने के बावजूद जितने भी लोग इनके विरुद्ध बोलेंगे कि 22 तारीख को घर में दीपावली नहीं मानेगी, यकीन मानिए 140 करोड़ जनता के घर में, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, सब के सब घर में उस दिन दिया जलाएंगे। आप देख लीजिए। आपको लगता है कि लोग राम मंदिर से डर गए हैं? राम मंदिर से डरने वाली क्या? अच्छा एक बात बताइए, भगवान से मैं आपको, देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं, एक भगवान से डरते और एक भगवान से प्यार करते हैं। भगवान से डरते वही है जिनको पता है कि भाई मैंने कुछ गलत काम किया, मेरा कर्म मेरे सामने आएगा। और भगवान से प्यार वो करते जिनको पता है कि मेरे सहारा भी भगवान है, मेरे को कर्म के साथ, मुझे अपना काम के साथ, मुझे भगवान को प्रेयर रोज कर, प्रेयर इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बचपन से मैं सिखाया गया कि गुरुजनों को प्रणाम करना, भगवान का आशीर्वाद, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। और अगर कोई राम मंदिर से डर गया तो डरना जरूरी है उनके लिए, जिनको लगता है कि हिंदू हिंदू करके बीजेपी वोट बटोर रहे हैं। हम लोग हिंदू हिंदू करके वोट नहीं बटोर रहे हैं, हम लोग राम का स्थापना बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। अगर इसमें भागीदार हो सकते हैं तो भागीदार होइए और अपने सारे पापों को धोइए, और अगर भागीदार नहीं हो सकते तो मुंह बंद रखिए, क्योंकि जितना आप अगेंस्ट बोलिएगा लोग आपके उतना ही अगेंस्ट जाएंगे। ये लोग ये जाति धर्म के साथ साथ जाति को बांटना क्यों चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिहार में आज से नहीं 30 वर्षों से, लालू जी के समय से जातिवादी होते आ रहा है। अगर आप देखिएगा, कोई भी, मैं देखती हूँ यूथ को भी अगर आप पूछिएगा, वो लोग भी जब दोस्तों में बात करता है तो अरे यार वो ना भूमिहार है, वो बहुत चंट होगी, अरे यार वो ब्राह्मण है, वो बहुत ये होगी। वाई मेरे बचपन में कभी मुझे ये बताया नहीं गया था कि मेरा जात क्या, एक ही बताया गया था, योर जात इज दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपको काम करना है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि आप अपने दोस्तों को, जो हिंदू होते हुए भी आप किसी को जाति में बांट के आप बच्चों के बीच में नफरत बो रहे हो।
ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई अभी तक उन तक पहुंचा नहीं, वो अपने लीडर उन्हीं को माने, लालू जी को माने, उनको माने, ताकि भाई वही नक्शे कदम पे चलता है। जब 21वीं सदी के बाद भी जो सदी आएगी उसमें भी लोग ऐसा ही रहे, लेकिन अब नहीं होगा। मेरा ये मानना है अभी के यूथ को कोई मतलब ही नहीं है कास्टिज्म से। मुझे आपको कोई मतलब है कि देवजानी का कास्ट क्या है? आपको मतलब है कि भाई वो एक प्रवक्ता है, उनका बयान लेना चाहिए। सेम सारा यूथ वही सोचता है। ये दुख की बात है कि वो लोग अपने पुराने समय से बाहर निकल नहीं पाए। अच्छा, एक सवाल करते हैं, जैसे कि ये लोग मीडिया के सामने या राम मंदिर पर कई सारे मतलब कटाक्ष करते हैं या कमेंट करते हैं, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव हाल फिलहाल में कहाँ जाकर बाल दान किए हैं जाकर के, या इनके घर में पूजा पाठ होता है, इस बात को मानते भी हम घर में पूजा पाठ करते हैं। भाई तेजस्वी प्रसाद यादव तो एक मेरे लिए तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया। एक क्रिश्चियन लड़की को शादी करके घर में लाके भव्य तरीके से आपके क्रिसमस मनाना, भव्य तरीके से दिवाली मनाना, और बहुत मैंने प्यार से अपने पिताजी अपने माताजी के साथ जाके तिरुपति दर्शन करके वहाँ पे बाल दान करना, उनसे बड़ा आइकॉन और कौन है जो सब रिलीजन को लेके चलता है? उनसे बड़ा आइकॉन कौन है? मुझे बताइए। तो मुझे एक बात समझ नहीं आता है, जब वो अपने घर में अपने पत्नी को क्रिश्चियन धर्म से आई हुई इतना प्यार से उन्होंने अपने घर में रखा, एक बेबी भी उनका हुआ, एक प्यारी सी बेटी का जन्म दिया, तो यूथ तो ऐसा ही है। तेजस्वी प्रसाद यादव भी आई एम श्योर कि मन में भी वही मानते हैं जो हम और आप मानते हैं। वो भी मन में मोदी से ही प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी कुर्सी का लालसा ऐसे होता है कि आपको आंख में पट्टी बांध में, माने अभी वो गांधारी बने हुए हैं, और धृतराष्ट्र उनका पिता जो है वो जो बोल रहे हैं वो वही कर रहे हैं। लालू जी का राज खत्म। ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी किसी भी वक्त बीजेपी में आ सकते हैं, चाहे वो क्रॉल करते हुए आए, चाहे वो चिल्लाते हुए आए, किसी भी हाल में आएंगे, एज अ गवर्नर बनेंगे, हम सब जानते हैं। आज नहीं तो कल उनकी वापसी होगी। अब किस ढंग से बीजेपी इस चीज़ को लेंगे वही जाने, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव एज अ यूथ आइकॉन, उनको अगर अपनी छवि बदलनी है, जो पुराने जो लोग आज भी डरते, मैं बहुत डरती हूँ, आरजेडी भाई ये है वो है। जब हम पहली बार बिहार आए थे तो लोग वही आज भी बिहार बोलते हैं कि सब बिहार में जितने लोग हैं सबके हाथ में बंदूक है। लोगों को ये एक्चुअली लोग बात करते हैं। आप साउथ में किसी भी पढ़े लिखे आदमी से बात कीजिएगा, बोलते यार तुम कैसे रहती हो, वहाँ पर तो सबके हाथ में बंदूक है। सो वो फियर है, और ये फियर को ख़त्म करने का काम हमारे जैसे यूथ लीडर्स को करना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को अगर अपनी छवि बदलेंगे तो कल उनकी बेटी भी वही सवाल ना करे जो आज के यूथ उनसे कर रहे हैं। अगर अच्छा पिता वो बनेंगे, अच्छा पिता के साथ उनको राष्ट्रपिता भी बनना पड़ेगा और अपने स्टेट के लिए काम करना पड़ेगा। तो बार बार जाके बयानबाजी करके हिंदुइज्म के खिलाफ वो जितना बोलेंगे उतना वोट बैंक के साथ साथ लोगों का प्यार वो खो देंगे, एकदम खो देंगे प्यार। चलिए, ये आपने सुना देवजानी मित्रा जी को सुना, इन्होंने साफ कहा कि आप जितना विरोध करेंगे, भगवान श्री राम से जितना विरोध करेंगे या हिंदू धर्म के खिलाफ जितना बोलेंगे, उतना आपका वोट बैंक खराब होगा और लोगों का जो विश्वास है, आस्था आपके प्रति खत्म होते चला जाएगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना का। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।